नहीं दादी, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ ही यहाँ से निकलेंगे। झोपड़ी टूटने के कगार पर थी। पानी तेजी से अंदर भर रहा था। खतरा बढ़ रहा था और वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि पैर जमाना मुश्किल था। हर कदम पर खतरा था और रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा था। कावेरी का शरीर जवाब देने लगा था। सांसें भारी थी। शीतल को लगा कि अब दादी की ताकत पूरी तरह छूट रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। शीतल की आंखें रास्ता ढूंढते ढूंढते अब थक चुकी थी। अचानक शीतल का पैर बुरी तरह फिसला। वो गिरते गिरते संभली और उस पल ने उसके अंदर का डर और गहरा कर दिया। आगे का रास्ता साफ नहीं था। शीतल की आंखों में निराशा थी, पर उसने हार मानने से अब साफ इनकार किया। दादी, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस मेरा साथ दो, हम अभी भी बच सकते हैं। उम्मीद अभी बाकी थी, पर कावेरी की हालत बिगड़ रही थी। सांसें कमजोर थीं और शीतल को वक्त की कमी सताने लगी। रात और गहरी हो चुकी थी। हालात इतने कठिन थे कि बढ़ना मुश्किल था, पर रुकना भी अब कोई विकल्प नहीं था। कावेरी की आंखों में थकान थी। उसकी हरकत धीमी पड़ गई थी। शीतल ने उसका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। शीतल ने कावेरी को संभाला ताकि वो गिर ना जाए, पर खुद उसकी ताकत भी अब धीरे धीरे पूरी तरह चुकती जा रही थी। शीतल उसे धीरे धीरे आगे ले जा रही थी। पानी की रुकावट थी, फिर भी उसने चलना नहीं छोड़ा। प्यार उसे खींच रहा था। अचानक शीतल को चक्कर आए। सब धुंधला हो गया। उसने दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद करके खुद को संभाला। दादी प्लीज, आंखें खुली रखो, मुझे मत छोड़ना। मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। हम साथ रहेंगे। बस थोड़ा संभलो, तुम मजबूत हो। मौसम और खराब हो गया था। तेज हवा चलने लगी थी। हर पल हालात खतरनाक बनते जा रहे थे। शीतल की सांसें फूलने लगी थीं। हर आवाज शीतल को डराने लगी थी। पानी की गर्जन तेज होती जा रही थी। उसे लगा कोई बड़ी लहर उन्हें बहा ले जाएगी। वो हर कदम सोच कर रख रही थी। अंदर का डर बाहर न दिखे, इसलिए उसने होंठ कस लिए। कावेरी को कमजोर नहीं होने देना था। शीतल की आंखों में थकान के साथ खालीपन उतरने लगा था। अंदर से वो टूट रही थी, पर बाहर से मजबूत बने रहना जरूरी था। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और बढ़ता अंधेरा था। उस अकेलेपन ने शीतल के दिल में एक अजीब सी सिहरन भर दी। शीतल की आंखों में हलचल कम होती जा रही थी। उसका मन सुन्न पड़ने लगा था, फिर भी उसकी मुट्ठी कावेरी पर कसी हुई थी। दादी, सुन रही हो? कुछ बोलो, मैं यहाँ हूँ। तुम अकेली नहीं हो। बस आंखें मत बंद करना। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये जिद अब शीतल की आखिरी ताकत थी। कावेरी की हालत कमजोर होती जा रही थी। हर सांस पहले से भी भारी लगने लगी। शीतल अब हर सांस को ध्यान से सुनने लगी थी। उसके कान कावेरी की सांसों पर टिके थे। एक पल की खामोशी भी डरा देती। शीतल ने कावेरी का हाथ और कसकर थाम लिया, जैसे वो स्पर्श से उन्हें दुनिया से बांधे रखना चाहती हो। छोड़ना मंजूर नहीं था। उसकी भावनाएं धीरे धीरे सुन्न पड़ती जा रही थी। वो बस देख रही थी। अंदर कुछ टूट रहा था, पर आंखें रोने से इनकार कर रही थी। कुछ पल के लिए वो, दादी सुनो, मैं यही हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। कावेरी की आंखों में हरकत नहीं बची थी, पर शीतल का भरोसा डगमगाया नहीं। वो जानती थी कि दादी ने हार नहीं मानी। शीतल की पकड़ ढीली नहीं हुई। वो कावेरी का हाथ ऐसे थामे थी जैसे यही आखिरी सहारा हो।
हाथ छूटा तो सब बिखर जाएगा। बेरी की हरकतें कम होती जा रही थीं। शीतल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने माथे पर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगी। हर सांस अब इम्तिहान की तरह लग रही थी। शीतल उसे महसूस करती और राहत लेती, जैसे हर सांस एक जीत और खामोशी डर हो। देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो जाओगी, हम साथ हैं, बस मुझे देखती रहो। कावेरी की आंखों में हल्की हरकत हुई। नजर शीतल पर टिकी, फिर हट गई। उस एक पल ने शीतल का दिल चीर दिया। शीतल अपने आंसू रोक नहीं पाई। एक आंसू धीरे से गिरा। उसके साथ वो संयम भी टूटा जिसे वो संभाले थी। टूटते हुए भी वो खड़ी रही। उसे पता था कि अगर वो बिखर गई तो दादी को कौन थामेगा। यही उसकी ताकत थी। आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया था। सिर्फ पानी की आवाज बची थी। शीतल के अंदर अब एक अजीब शांति थी। ओह दादी प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरी ताकत हो, तुम ठीक हो जाओगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। शीतल के भीतर का डर अब जम चुका था। आंखें सूख गई थीं, जैसे रोने की ताकत भी खत्म हो गई हो। तभी आसमान में हल्की रोशनी की लकीर दिखी। अंधेरे में वो छोटी रोशनी किसी उम्मीद की तरह थी, जो जिंदा थी। शीतल ने कावेरी की सांस महसूस की। धीमी थी पर जारी थी। उस एहसास ने उसे फिर खड़ा किया। सब खत्म नहीं हुआ। चेहरे पर हल्की हरकत आई। बुझती उम्मीद फिर जागने लगी थी। उसने सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। दादी, सुन रही हो ना? तुम लड़ रही हो, मैं जानती हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, हम साथ हैं, बस थोड़ी हिम्मत और। कावेरी की उंगलियों में हल्की हरकत हुई। वो छोटा सा संकेत शीतल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस छोटे से संकेत ने शीतल को नई जान दी। उसने तय किया कि अब वो हार नहीं मानेगी। ये उसकी जिम्मेदारी थी। शरीर कमजोर था पर इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। हर कदम जंग था, पर शीतल ने हर जंग जीतने की ठानी थी। दूर दिखती रोशनी अब उनका रास्ता बन गई थी। शीतल बिना रुके आगे बढ़ी। उम्मीद और भी मजबूत होती जा रही थी। दादी, हम निकल जाएंगे यहाँ से। मैं हूं ना, कुछ भी हमें नहीं रोक सकता। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।